बेटा मुझे आज हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, जो स्ट्रेन पैदा होता है किसी भी बॉडी के अंदर बाय स्ट्रेस अप्लाइड, किसके ज़रिए, जो उसके ऊपर स्ट्रेस लगा है, उस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन जो उस बॉडी में पैदा हुआ है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेस, वो उस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेन। स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्ट्रेस के, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। यानी कि हम किसी बॉडी पर अगर स्ट्रेस लगाते हैं तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए तो उतना ही स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। किसने कहा? ये हुक्स लॉ ने, हुक्स ने कहा। तो ये एक लॉ बन गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस को हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी उतना ही इंक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस तरह से इसमें एक हुक है। मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा वेट जो है वो अटैच करता हूँ तो इसकी जो सेकंड जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो ये बनेगी और इसकी स्ट्रेन में, टेंसाइल स्ट्रेन के अंदर क्या हो गया? एक इजाफा हो गया है। अगर मैं और वेट जो है इसके अंदर ऐड कर देता हूँ तो इसकी लंबाई में और इजाफा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये हमारे हम फोर्स लगा रहे हैं किसी एरिया पर, ये क्या है? ये स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से इसकी लंबाई में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। मैं कहता हूँ इसकी जो लेंथ है वो L0 है इस टाइम, लेकिन अगले ही मरहले में इसकी जो लंबाई है वो क्या है बेटा? L हो जाती है, यानी कि कैपिटल L में लिख देता हूँ मैं। अब जो कैपिटल L जो है वो ज़्यादा लंबाई है, उसकी लेंथ में चेंज आ गया है। ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। जैसे ही मैं इसके ऊपर वेट जो है अप्लाई करता हूँ, ज़्यादा वेट अप्लाई करता हूँ, तो हम कहते हैं उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। तो जितना आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, अगर मैं एक और यहाँ पे स्प्रिंग बनाऊँ और उसके ऊपर आप और वेट नीचे लटका दें तो उसकी लंबाई में और इजाफा हो जाएगा। हम कहेंगे उसकी टेंसाइल स्ट्रेन में और इजाफा हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ प्रोपोर्शनल के सिंबल को, तो लिखूँगा मैं यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो ये कांस्टेंट स्ट्रेन, तो कांस्टेंट को मैं अकेला छोड़ूंगा, यहाँ भी इधर लेके आए इसको, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इससे क्या पता लग रहा है आपको? हुक ने ये बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। इसी को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं, आपने ये लॉ में पढ़ा हुआ है। तो ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो अब हम छोटी सी एग्जांपल इसकी देखते हैं, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना है। कैसे भला? ये हमारे पास हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स इस तरफ अप्लाई हुआ और ये हमारे पास क्या है? लेंथ है, स्प्रिंग की लेंथ है। अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं ये लेंथ बढ़ती है, ठीक है? एक्सटेंशन में कह देता हूँ उसको, ठीक है? ये एक्सटेंशन इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है। तो अगर मैं और फोर्स बढ़ाता हूँ तो और हमारे पास लेंथ बढ़ती है। तो एक मैं ये पॉइंट हासिल होता है, इधर से मैं इस पॉइंट के पास आऊँगा, ये ऐसे, फिर इधर ऊपर जाएंगे और इधर तो फोर्स बढ़ गई, इधर फोर्स और बढ़ा दी तो एक्सटेंशन बढ़ गई। तो ये इलास्टिक लिमिट है यहाँ तक। लेकिन आगे अगर इलास्टिक लिमिट से मैं बाहर चला जाता हूँ तो ये लाइन स्ट्रेट हासिल नहीं होगी आपकी, तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी, वो हम ब्रेकिंग पॉइंट में चले जाएंगे, ठीक है? तो इलास्टिक लिमिट से अगर बाहर आ जाए, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि हम फोर्स लगाते लगाते इस लिमिट पे चले जाएं कि बॉडी वापस अपनी असली हालत में ना आए। अगर वापस अपने असली हालत में आ जाता है हम कहते हैं वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अगर दोबारा वो अपनी असली हालत में ना आए, ओरिजिनल शेप के अंदर ना आए, हम कहेंगे तो वो इलास्टिक लिमिट से हम बाहर चले गए। अब इस छोटी सी एग्जांपल देखें हमारे पास, ये देखें, ये स्प्रिंग है, मैं फोर्स लगाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है? ये फोर्स लगाई, छोड़ देते हैं, वापस अपनी असली हालत में आ जाता है इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है? मैं ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ तो इसकी लंबाई में ज़्यादा इजाफा हुआ, टेंसाइल स्ट्रेन ज़्यादा हो गया। तो हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस जितना बढ़ रहे हैं उतना ही टेंसाइल स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है? अब खींचते खींचते मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखें, अब गौर करें, ये अपनी असल हालत के अंदर ओरिजिनल शेप में वापस अब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम इलास्टिक लिमिट से बाहर चले गए। तो हुक्स लॉ कब अप्लाई होता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेंगे तो
हुक्स लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू।